चलो जी, एक्सरसाइज 14.2 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर पे टिक करना है। ए पार्ट में क्या है, हमें बताना है फैक्टराइजेशन ऑफ 6x² माइनस 7x माइनस 3। इस ट्राइनोमियल टर्म का हमें फैक्टराइजेशन बताना है। तो क्या करेंगे हम, मिडल टर्म को स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा इसको फैक्टराइज करा लेते हैं। पहले फैक्टराइज करा लेते हैं, फिर हम अपने करेक्ट आंसर को टिक कर देंगे। अब देख रहे हो आप, x² का कोफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म है 3। 6 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 18 आएगा। ठीक है, अब 18 के फैक्टर देखते हैं। 2 को 9 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 18 आया, और देखो 9 में से अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास 7 आ रहा है। मिडिल टर्म में 7 ही है, कोफिशिएंट के रूप में माइनस का 7 है। अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, माइनस का 7 चाहिए तो जो बड़ा नंबर है 9 जो है वो हमारा माइनस का आएगा, प्लस का 2 आएगा। मिडिल टर्म में जो माइनस का 7x है उसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 9x प्लस का 2x। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो माइनस का 7x ही आता है। जितना भी रफ काम किया है उसको कर देते हैं इरेज। अब क्या करेंगे, पीछे वाले टर्म जो है माइनस का 3 एज इट इज़ लिखा, और आगे जो 6x² है उसको भी एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग की दो टर्म्स के पास कॉमन क्या क्या है। इनका कोफिशिएंट 3 से डिविजिबल है दोनों का ही, तो 3 हम ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। साथ में x भी है दोनों के पास, तो 3x को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर अभी हमारे पास 2x माइनस 3 रह जाता है। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब पीछे वाली दोनों टर्म में से कॉमन हमें निकालना है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, पीछे वाली दोनों टर्म इस ब्रैकेट के इक्वल ही है, तो इन दैट केस सिर्फ हमें प्लस का 1 निकालना होगा। प्लस के 1 को ब्रैकेट से बाहर निकाला तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2x माइनस 3 एज इट इज। अब आप देख रहे हो कि 2x माइनस 3 दोनों के पास है, इसको हम कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। तो एक फैक्टर तो आ गया हमारे पास 2x माइनस 3। तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा, यहाँ से 3x और यहाँ से प्लस का 1, 3x प्लस 1। अभी हम अपने ऑप्शन मैच करेंगे। देखो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में सेम फैक्टर्स है, इट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट में भी हमें जो है फैक्टराइजेशन पे टिक करना है, मीन्स हमें इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स पे टिक करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करा लेते हैं। एक्सप्रेशन का हमें क्या दे रखी है, 4x² प्लस 15x माइनस 4। अब हम देखेंगे, देखो x² का कोफिशिएंट है 4 और कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस का 4। 4 और माइनस के 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का आएगा 16। अब इसके फैक्टर्स हम देखेंगे। देखो 16 1 जा होता है 16, और अगर हम प्लस का 16 ले और माइनस का 1 ले, मतलब 16 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 15 आता है। हमें जो है मिडल टर्म की स्प्लिटिंग मिल चुकी है। जो हमारे पास 15x है ना, उसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, प्लस का 16x माइनस का x। 1 नहीं लिखना होता, कोफिशिएंट के रूप में 1 नहीं लिखा जाता। मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ ये चीज़ें। रफ काम इरेज करते हैं। कांस्टेंट टर्म है वो हमने एज इट इज़ लिखी, और आगे वाली x² वाली टर्म भी हमने कॉपी कर दी। अब आप लोग देख रहे हो फर्स्ट 2 टर्म्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, दोनों के कोफिशिएंट और दोनों के पास x कॉमन है। तो 4x को ब्रैकेट से बाहर निकाले तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, x प्लस 4। अब क्या करते हैं, पीछे वाले दोनों नंबर के पास माइनस का साइन कॉमन है, तो माइनस का 1 ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, तो इस वाले ब्रैकेट में भी रह जाएगा x प्लस 4। अब आप लोग देख रहे हो कि x प्लस 4 फैक्टर के रूप में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। x प्लस 4 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। दूसरे ब्रैकेट में देखो यहाँ से 4x और यहाँ से माइनस का 1 आएगा, 4x माइनस 1। हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। अभी हम अपने ऑप्शन मैच करेंगे। देखो सेकेंड वाले ऑप्शन में हमारे पास सेम फैक्टर है, यहाँ पीछे ब्रैकेट नहीं लगा, ब्रैकेट भी लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास सेम फैक्टर है, तो हम सेकेंड ऑप्शन पे टिक करेंगे। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट देखिए, 1 फैक्टर ऑफ 9y² प्लस 18y प्लस 8 इज़, एक फैक्टर दे रखा है हमें 3y प्लस 2। हमें दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करना है कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दे रखा है फैक्टर, ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें एक फैक्टर दे रखा है। तो देखो वैसे तो मैंने फैक्टराइजेशन आपको कराना सिखा दिया, आप फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फैक्टराइज भी कर सकते हो, बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करवा दूँ आपको। देखो एक फैक्टर है हमारे पास ये,
अगर हम फर्स्ट ऑप्शन मैच करें, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है 3y+2। देखो रफली करवा रही हूँ मैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 9, y को y से मल्टीप्लाई कराया तो y² आ रहा है। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है, और देखो लास्ट में 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4। लास्ट की जो कांस्टेंट टर्म वो है 8, तो ये फैक्टर हमारा काम नहीं करने वाला। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा कैंसिल हो गया। चलो अभी दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। देखो 3y+4 दे रखा है इस बार फैक्टर्स के रूप में। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर सिर्फ फर्स्ट टू टर्म की मल्टीप्लाई करा रहे तो 9y² तो आ रहा है। पीछे वाले दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में प्लस का 8 भी आएगा। अब अगर आप इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका डेफिनेटली आंसर आएगा। मतलब सी वाले पार्ट में सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट है। क्योंकि देखो मैं सीधा सीधा बताऊं तो 3 तो आने वाले किसी भी पार्ट में 3y नहीं है, सिर्फ y है। तो ये दोनों पार्ट जो है कैंसिल हो जाते हैं। स्टार्टिंग में हमें 9y² चाहिए था ना, तो वो तो 3y से मल्टीप्लाई करने के बाद ही पॉसिबल था। ट्रिक तो मैंने बता दी है। अब चलो इसको नॉर्मल अगर मैं फैक्टराइज भी करा ही देती हूँ। देखो कोफिशिएंट y² का कोफिशिएंट है 9 और कांस्टेंट टर्म है 8। 9 और 8 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो 72 आता है। और देखो ये जो है 6 की टेबल में 12 पे आता है। 6 और 12 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 18, मिडल टर्म हमारे पास 18 है। तो ये इसके मिडल टर्म की स्प्लिटिंग हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6y, देन प्लस का साइन लगा के 9y। ओके, आगे वाली टर्म एज इट इज कॉपी कर देते हैं। अब आप देखोगे स्टार्टिंग की दोनों टर्म्स के पास क्या क्या कॉमन है। दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं और दोनों के पास y है। 3y को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर 3y+2 रह जाता है। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब पीछे वाली दोनों टर्म्स के पास देखते हैं कॉमन क्या है। दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे 4, यहाँ पे रह क्या जाएगा 3y+2। अब आप लोग देखोगे कि दोनों के पास कॉमन फैक्टर है 3y+2। इसको कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं 3y+2। एक फैक्टर तो ये हमारे पास हो गया। तो दूसरा फैक्टर यहाँ से आएगा 3y, यहाँ से आएगा प्लस का 4, 3y+4। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेम वही आंसर हमारे पास आया है। एक फैक्टर इन लोगों ने ऑलरेडी दे रखा था 3y+2, ये तो हमारे पास ऑलरेडी था। दूसरा फैक्टर हमें फाइंड आउट करना था, वो क्या है 3y+4। कौन से ऑप्शन में है, सेकेंड वाले ऑप्शन में ही है हमारे पास। नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट में भी है ना हमें फैक्टराइजेशन ही फाइंड आउट करना है, फैक्टर्स पे टिक करना है। मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नीचे कॉपी भी कर दिया। चलो इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्टिंग में माइनस का साइन है, इसी को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। और तीनों कोफिशिएंट देखो 2 की टेबल में भी आते हैं। तो माइनस के 2 को ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं हम। माइनस के 2 को ब्रैकेट से बाहर निकाला तो आपके पास क्या आएगा प्लस का 3x²। फर्स्ट टर्म को माइनस के 2 से डिवाइड किया तो प्लस का 3x², देन माइनस का 5x, जो प्लस की टर्म है वो माइनस की हो जाएगी। देन माइनस का साइन, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कराना है, ट्राइनोमियल टर्म को अब फैक्टराइज कराना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कराएंगे। x² का कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट टर्म है माइनस का 12। 3 और माइनस के 12 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 36 आएगा। माइनस के 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं अभी हमें। 4 9 जा 36 होता है और 9 में से 4 को माइनस करते हैं तो 5 आ रहा है। अब मिडल टर्म माइनस का 5 है तो माइनस का 5 चाहिए होगा, तो बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस का साइन, 4 के साथ प्लस का साइन आएगा। मिडल टर्म को स्प्लिट हमने कर लिया है। 5x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 9x और प्लस का 4x। ओके, माइनस का 12 एज इट इज और 3x² को भी एज इट इज लिखते हैं। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। माइनस का 2 आगे जो है उसको एज इट इज कॉपी करते हैं। अब आगे सोल्व करते हैं। माइनस का 2 एज इट इज आएगा।
अब यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं। इन दोनों के पास एक तो ये देखो 3 की टेबल में आते हैं दोनों ही, और दोनों के पास x भी है। 3x को ब्रैकेट से बाहर निकाला तो ब्रैकेट के अंदर x -3 आएगा। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब पीछे वाली दोनों टर्म्स के पास कॉमन देखते हैं, दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर रह जाता है x -3। ब्रैकेट करते हैं क्लोज दोनों ही। उसके बाद आगे सोल्व करते हैं, -2 एज इट इज। अब देखो x -3 इसके पास भी है, x -3 इसके पास भी है कॉमन फैक्टर के रूप में, तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं x -3 को। एक फैक्टर तो ये आ गया। दूसरा फैक्टर यहाँ से 3x, यहाँ से प्लस का 4 आएगा। 3x + 4, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम अपने ऑप्शन मैच करते हैं। अब ऑप्शन थर्ड को देखोगे ध्यान से तो तीनों फैक्टर सेम ही है। थर्ड ऑप्शन पे टिक करेंगे। नाउ मूव टू द ई पार्ट। ई पार्ट में भी हमें फैक्टराइजेशन करानी है। सबसे पहले ना हम रीअरेंज कर लेते हैं। जो m² वाले टर्म है उसको आगे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने 6m² को आगे लिखा, प्लस का साइन है तो आगे प्लस का साइन तो लगाते नहीं है। देन m वाले टर्म -2m लेंगे। देन कांस्टेंट लास्ट में -20 लिखा। अब आप लोग देख रहे हो कि तीनों ही टर्म्स 2 से डिविजिबल है, तो क्या करते हैं 2 को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं 6m² को, तो क्या आएगा 3m²। देन माइनस का साइन है, 2m को डिवाइड किया तो सिर्फ m आएगा। देन वापस से माइनस का साइन, 2 10 होता है 20। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर ट्राइनोमियल टर्म आ चुकी है, उसके फैक्टर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, m² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट m की मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 को मल्टीप्लाई कराते हैं -10 से, तो -30 आता है। अब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। देखो 5 की टेबल से ले लेते हैं। 5 6 जो होता है 30। 5 और 6 को ऐड करते हैं तो 11। एडिशन से तो बात नहीं बनने वाली, सब्ट्रैक्शन से देखते हैं। 6 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 बचता है। m² का कोफिशिएंट -1 है, तो हमें -1 लेके आना है। इन दैट केस जो बड़ा टर्म नंबर है उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, हम प्लस का 5 ले लेंगे। -6 को +5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -30 ही आएगा। स्टार्टिंग में हमारे पास -30 था ना, -30 इस तरह से हमारे पास आ रहा है। ये जितना भी किया है रफ काम ये हम कर देते हैं इरेज, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। हम क्या लेंगे, -6m और +5m। अगर ये मिडल टर्म को स्प्लिट किया है हमने 2 पार्ट्स में, अगर देखो हम इनको ऐड करते हैं तो वापस से हमारे पास -m ही बचता है। अभी हम आगे करेंगे। इस वाले स्टेप में हमें यही करना था। आगे और पीछे वाली टर्म्स मैंने कॉपी कर दी है। चलो अब आगे करते हैं। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और फर्स्ट 2 टर्म्स को देखोगे इनके पास कॉमन क्या है, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं और दोनों के पास यह m भी है। तो हम क्या करेंगे, 3m को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर m -2 रह गया। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब पीछे वाली दोनों टर्म्स के को देखेंगे, दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, तो प्लस के 5 को ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर m -2 रह जाता है। ब्रैकेट करते हैं क्लोज दोनों ही। अब आगे करते हैं 2 एज इट इज। अब आप देख रहे हो कि m -2 इसके पास भी है कॉमन फैक्टर के रूप में और इसके पास भी है फैक्टर के रूप में। इसको हम कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। m -2 को कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाला तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ से 3m, यहाँ से प्लस का 5 आएगा। 3m प्लस का 5, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अभी हम ऑप्शन मैच करेंगे। कौन से ऑप्शन में, ये तीनों ही फैक्टर हमारे पास है। सेकेंड वाले ऑप्शन को ध्यान से देखो, तीनों फैक्टर सेम है, तो सेकेंड ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। इस वाले वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। जल्दी ही मैं इसका क्वेश्चन 4 अपलोड कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।